ऑब्जेक्ट होता है। ये किसी ने नहीं कहा कि एक्चुअली में एलियंस होता है। अनआइडेंटिफाइड का मतलब कुछ भी अनआइडेंटिफाइड चीज हो सकती है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि भारत में एलियन ने दस्तक दे दी है। हाँ, राजस्थान के अंदर हमें एलियन देखने को मिले, जो चीज के अंदर वो बैठ के आते हैं वो भी देखने को मिला। इसे कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब मैं आपको सारे वीडियो दिखाने वाला हूं जो सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रहे। एक एलियन का भी वीडियो वायरल जहां पे वो मरा पड़ा है, मैं आपको वो भी वीडियो दिखाने वाला। और उसी के साथ ये सारे मुद्दे पे ध्रुव राठी का क्या बोलना है, ध्रुव राठी का वीडियो भी दिखाने वाला। ध्रुव राठी ने इस मुद्दे को लेकर क्या बोला। लेकिन ये सारी अपडेट जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे इस तरह की अपडेट लाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको सारे वायरल वीडियो दिखाता हूं जो इन दिनों हमारे हिंदुस्तान के अंदर जम के वायरल, जहां पे दावा के राजस्थान के अंदर एलियन उतरे। मैं आपको पूरे वीडियो दिखाने वाला हूं, इसके पीछे की सच्चाई भी बताने वाला वीडियो दिखाने के बाद। लेकिन उससे एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आपको ध्रुव राठी का पूरा वीडियो देखना चाहिए कि एलियन होते या नहीं होते। मैं आपको वो भी वीडियो दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप ये सारे वायरल वीडियो देख लीजिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वीडियो। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर कल से कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि राजस्थान के किसी गांव में एलियंस उतर चुके हैं। इस वायरल वीडियो में कुछ वीडियोस और भी दिखाए जा रहे हैं जिनमें दिख रहा है कि एलियन यान से कुछ एलियन जैसी आकृति उतरती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कुछ वीडियोस एलियन यान के क्रैश होने के भी वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में दावा किया गया है कि नए साल की शुरुआत में यूएफओ धरती पर क्रैश हो गया है। आइए जानते हैं क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई। पहले वीडियो में एक यूएफओ क्रैश का वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें कुछ लोग यूएफओ की जांच करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो पर लिखा है 2025 में ही गिरा एलियन का यान, पता नहीं क्या क्या होगा। साथ ही दूसरे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि राजस्थान के किसी गांव में एलियन उतर चुके हैं। इनमें एक वीडियो भी दिखाया जा रहा है जिसमें एलियन यान जैसे दिखने वाले यान से कुछ एलियन जैसी आकृति उतरती हुई दिखाई दे रही है। I think that's an electricity, so here's the part of what I'm thinking. Let's bring up that. All right. हाँ, तो आपने सारे वायरल वीडियो देख ही लेंगे किस तरह से एलियन का जो हम जहाज बोलेंगे वो उतरा, उसके बाद एलियन उतरे और किस तरह से एक एलियन मारा पड़ा। मतलब आपने सारे वीडियो देख लिए होंगे और आप इसे 100% रियल समझ रहे होंगे भाई रियल में राजस्थान के अंदर एलियन उतरे। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। लेकिन ये बताने से पहले आप सबसे पहले ध्रुव राठी का ये वीडियो देख लीजिए जहाँ पे ध्रुव राठी ने एलियन के बारे में डिटेल से बताया। तो आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। कंस्पिरेसी थ्योरीज और फैलती रही, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप एयरप्लेन्स की साइटिंग्स को देखोगे, आमतौर पर जो एरोप्लेन्स होते हैं पैसेंजर एयरक्राफ्ट वो 10,000 से लेकर 12,000 मीटर की हाइट तक उड़ते हैं। लेकिन ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं U2 और SR-71 जैसे, ये 12,000 मीटर 18,000 मीटर की हाइट पर भी उड़ते थे। इनफैक्ट SR-71 का मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड 26,000 मीटर तक था। इनकी टेस्टिंग आमतौर पर करी जाती थी सनसेट के टाइम से कुछ देर पहले। अब खुद ही आप सोचकर देखो दोस्तों, जब ये इतने अजीब से दिखने वाले एयरक्राफ्ट्स इतनी हाइट पर उड़ेंगे और वहां दूर सूरज भी ढलने लग रहा है तो उसकी रेज आकर इस पर चमकती हुई दिखेंगी, ऐसा लगेगा कि ये चमकने लग रहा है। और इतनी स्पीड से उड़ेंगे तो किसे नहीं लगेगा कि ये एक्चुअली में एलियन यूएफओ है। ज्यादातर यूएफओ साइटिंग्स में एक्चुअली में यही होता है। मिलिट्री के ड्रोन्स, मिलिट्री के डीकॉय फ्लेयर्स या फिर कोई भी अननोन एयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिलिट्री ने बनाया है उसे लोग गलती से मान बैठते हैं कि ये यूएफओ है। यूएफओ शब्द का मतलब भी वैसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है। ये किसी ने नहीं कहा कि एक्चुअली में एलियंस होता है। अनआइडेंटिफाइड का मतलब कुछ भी अनआइडेंटिफाइड चीज हो सकती है। और क्योंकि एरिया 51 के अंदर और उसके आसपास ही इन सारे स्पाई प्लेन्स की टेस्टिंग करी गई तो जाहिर सी बात है कि इसे क्यों एसोसिएट कर लिया गया एलियंस से। यूएस एयरफोर्स की प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने कई यूएफओ साइटिंग्स को इन्वेस्टिगेट किया था। जहां जहां लोगों ने क्लेम किया था कि यूएफओ उन्होंने देखा था, उन्होंने टाइम नोट किया और अपने खुद के फ्लाइट रिकॉर्ड से चेक किया।
किया। पता चला कि फ्लाइट रिकॉर्ड्स मैच करते थे। लेट 1950s 1960s में ऐसे ही मेजॉरिटी यूएफओ रिपोर्ट्स को एलिमिनेट किया गया। बॉब लजार कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट जो क्लेम करते हैं कि उन्हें सरकार के द्वारा हायर किया गया था एलियन टेक्नोलॉजी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पता चलता है कि उनका खुद का एजुकेशनल बैकग्राउंड भी फैब्रिकेटेड है। उनकी फर्जी डिग्री है एक MIT से जो क्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि एक्चुअली में वो कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट रिसर्च कर रहे थे MIT यूनिवर्सिटी में, इसलिए ऑफिशियली इनरोल नहीं कर पाए, इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं है उस चीज की, लेकिन क्लेम करते हैं कि भाई MIT से पढ़ाई करी। ये तो वही बात हो गई कि मैं भी कह दूं कि मैंने अंडर कवर रहकर सरकार के लिए काम किया था, IIT में रिसर्च करी थी, इसलिए मैंने IIT से पढ़ाई करी है, लेकिन आपको कोई IIT का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा मेरे नाम से, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। समझ रहे हो ना? बॉब लजार ने क्लेम किया था कि एलियन स्पेसक्राफ्ट को एलिमेंट 115 के द्वारा पावर किया जाता था, जिसकी मदद से अपनी खुद की ग्रेविटी क्रिएट कर सकता था वो एलियन स्पेसक्राफ्ट। Element 115 is a super heavy element, but it's a unique element. When it's exposed to radiation, it produces its own gravitational field, its own anti-gravitational field, and it's what's used to lift and propel the craft and create distortions around it. भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। लेकिन कई साल बाद जाकर 2003 में रशियन साइंटिस्ट ने एक्चुअली में इस एलिमेंट का आविष्कार किया। नाम रखा गया इसका मॉस्कोवियम, और ऐसा कुछ नहीं मिला कि वो ग्रेविटी क्रिएट कर सकता हो। जून 2013 में जाकर CIA पब्लिकली एरिया 51 के बेस को एक्नॉलेज करती है और जो भी इसका इतिहास रहा है उसकी सीक्रेट डिटेल्स को डीक्लासिफाई कर देती है अंडर द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। ये बेसिकली दोस्तों RTI एक्ट से काफी सिमिलर है। इंडिया में जैसे RTI फाइल करी जाती है सरकार के बारे में कुछ चीज पता करने के लिए, अमेरिका में इनका ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है और इसको लेकर ये फाइल करी गई थी ये रिक्वेस्ट 2005 में, और 2013 में CIA ने इंफॉर्मेशन को रिलीज भी कर दिया। Newly released CIA documents officially acknowledge the site for the first time. But if you're looking to gain insight into aliens or spaceships, you might be disappointed. इस इंफॉर्मेशन रिलीज में हमें एक्चुअली में एरिया 51 की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है जो CIA ने बताई है। आप नक्शे पर देख सकते हैं, ये नेवाडा की स्टेट में मोहावे डेजर्ट के बीचों बीच है। जनवरी 2017 में 13 मिलियन पेजेस डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के CIA के द्वारा रिलीज किए जाते हैं ऑनलाइन। इन डॉक्यूमेंट्स में ढेर सारे आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे UFO साइटिंग्स के और एक्सपेरिमेंट्स के जो CIA करने लग रहा था। जनवरी 2021 में फिर से हजारों CIA के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जाते हैं UFOs के ऊपर। Through the 1950s, UFO sightings become the convenient cover-up for U-2 flights. But on May 1st, 1960, America's top secret spying mission is blown when the USSR downs a high-flying U-2. और इस बारी एजेंसी का कहना है कि जितना भी रिकॉर्ड था इनके पास UFOs के ऊपर अब सब पब्लिक के सामने मौजूद है। कुछ रिपोर्ट्स इसमें काफी इंटरेस्टिंग थी। मिस्टीरियस एक्सप्लोजन्स देखे गए थे रशियन शहर के ऊपर। एक फर्स्ट हैंड अकाउंट था एक अजीबोगरीब चीज का, एक अजीबोगरीब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो अजरबैजान की राजधानी बाकू के ऊपर देखा गया था। US गवर्नमेंट लेकिन आज के दिन इन्हें UFOs नहीं बुलाती क्योंकि UFOs एलियन से काफी ज्यादा एसोसिएटेड हो गए हैं, बल्कि US सरकार अब शब्द यूज करती है UAP यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। दिसंबर 2020 में US पार्लियामेंट ने जब कोरोना वायरस का स्टिमुलस रिलीज किया था, सेम टाइम पर पार्लियामेंट ने नेशनल इंटेलिजेंस और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को कहा था कि UAPs के ऊपर तुम्हारी जो भी रिपोर्ट है वो जनता के सामने रिलीज करो। अब कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट के पास कोई आर्गुमेंट बचता नहीं है वैसे यहाँ पर, क्योंकि US की सरकार खुद ही मांग कर रही है कि ये जो भी UFOs UAPs के ऊपर डेटा है ये सब रिलीज करो। अप्रैल 2020 में 3 वीडियोस रिलीज किए जाते हैं पेंटागन के द्वारा, जब US डिपार्टमेंट एक्चुअली में एक्नॉलेज करता है कि ये 3 वीडियोस जो 2007 और 17 में लीक हुए थे ये एक्चुअली में असली वीडियोस थे। अगस्त 2020 में डिफेंस डिपार्टमेंट एक UAP टास्क फोर्स बनाता है कि जितने भी UAPs हमें दिखते हैं उन्हें डिटेक्ट किया जाए, एनालाइज किया जाए और कैटलॉग किया जाए, क्योंकि वो US की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे UFOs जो देखे गए थे सबके बारे में हमें पता है। कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले 5-10 सालों में भी जहां पर US के पायलट्स ने खुद UFOs को ऑब्जर्व किया है, लेकिन डिफरेंस बस ये है, कोई ये नहीं कहता कि वो एलियंस के द्वारा बनाए गए हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के हैं। There were a lot of different data sets that came in that we looked at, tried to figure out what they were. There were some that turned out to be weather balloons, for example. In fact, there were several, but there were many that there is not enough data and sensor data. When we had a lot of sensor data on some of them, that we couldn't determine what they are. माना यह जाता है कि UFOs किसी हाईली क्लासिफाइड प्रोग्राम का हिस्सा है
जिस पर किसी देश की सरकार की कोई एजेंसी काम करने लग रही है। आज के दिन भी एरिया 51 एक ऐसा ही एरिया है जहां पर कॉन्स्टेंटली नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग करी जाती है। आज के दिन एरिया 51 एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुका है, ना सिर्फ अमेरिकन के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए। और अमेरिकन स्टेट नेवाडा के लिए बहुत अच्छा टूरिज्म का भी एक जरिया बन चुका है। साल 1996 में जो नेवाडा की स्टेट थी, उन्होंने अपने हाईवे को रीनेम कर दिया था एज द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे। उन्होंने सोचा अगर लोग आना ही चाहते हैं इस कंस्पिरेसी थ्योरीज में यकीन करके इस जगह पर, तो आए, हम इसका फायदा उठाते हैं टूरिज्म के लिए। बस एक चीज है, कभी आप इसके पास जाओ तो एरिया 51 के अंदर मत जाना, ट्रेसपास मत करना, क्योंकि अभी भी वो एक मिलिट्री की फैसिलिटी है। वहां जाओगे तो वो आपको अरेस्ट कर लेंगे। एक डच यूट्यूबर था टीस ग्रांजियर करके, जिसने एरिया 51 के अंदर घुसने की कोशिश करी थी। इसकी हाँ, तो आपने जरूर आरडी का वीडियो देख ही लिया होगा और आप समझ गए कि एलियन होते या नहीं होते। लेकिन आपको बता दूं, जो कुछ दिनों सोशल मीडिया पे जम के वीडियो वायरल हो रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के, राजस्थान के, तो आपको बता दूं सारे के सारे AI जनरेट वीडियो, यानी कि फेक वीडियो है। कोई एलियन वगैरह नहीं उतरा हमारे हिंदुस्तान के अंदर, कोई एलियन देखने को नहीं मिला। ये सारे के सारे AI के थ्रू बनाए गए, मतलब ऐसा लग रहा है कि रियल है लेकिन रियल नहीं है। ये बिल्कुल 100% फेक वीडियो, तो आप इस पर भरोसा मत करना। ऐसा हिंदुस्तान के अंदर हमारे एक भी एलियन नहीं होता, जिसकी वजह से लोग डर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं अब क्या होगा, कैसा होगा, तो आपसे बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं। 2025 के अंदर ऐसी शुरुआत नहीं हुई जिससे आप डरे। एलियन बिल्कुल भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान के अंदर नहीं उतरे। सारे के सारे वीडियो एक AI जनरेट से बनाए गए और आपने जरूर आरडी का तो वीडियो देख ही लिया। लेकिन सारी अपडेट पर आपका क्या बोलना, आप मुझे कमेंट करके बताइए और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं ताकि लोगों तक ये वाली इंफॉर्मेशन पहुंचे।